हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो कि क्लास 12 में भी है और ग्रेजुएशन में भी है। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी अपना कैपिटल रेज करने के लिए कुछ पार्ट उनका क्या करते हैं, पब्लिक को इशू कर देते हैं। शेयर में इशू करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक उसका शेयर खरीदते हैं, तो वो शेयर होल्डर हो जाता है कंपनी का। शेयर दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? एक्चुअल में इक्विटी शेयर मतलब जो शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड का भी प्रेफरेंस नहीं मिलता और लिक्विडेशन के टाइम पे उसका पेमेंट का भी प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन एक ही उसको बेनिफिट ये है कि भाई उसको वोटर राइट्स है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इनको डिविडेंड पहले मिलता है, इनको लिक्विडेशन में पहले पेमेंट मिलता है, लेकिन वोटर राइट नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर होता है कंपनी का ओनर, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा क्या है? अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड परसेंटेज में ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी हुआ फिर भी उसको उतना ही मिलेगा जितना उसका फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में हमने तो समझ लिए। अब आते हैं कि भाई जब हम कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करेंगे, बैलेंस शीट में जिस तरह से अपीयर होगा, तो उसमें कुछ टर्म्स आपको जानना जरूरी है। जो शेयर कैपिटल हम बोल रहे हैं इस तरह से टर्म में रहता है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फर्स्ट क्या होता है कि भाई ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है ना, कंपनी जब रजिस्टर होता है एक अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि पब्लिक को इशू कर सकते हैं वो फिक्स कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि भाई ऑथराइज कैपिटल। इसका मतलब है इससे ज़्यादा पब्लिक को नहीं इशू कर सकते कंपनी अपना कैपिटल, मतलब अपना शेयर इशू करके उससे ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है ना, कंपनी जितना कैपिटल मतलब जितना शेयर पब्लिक को इशू करता है उसको बोलता है इशूड कैपिटल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब होता है कि पब्लिक कितना शेयर का एप्लीकेशन दे रहा है, कितना सब्सक्राइब किए हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? जितना पेड किया गया, ऑलरेडी पब्लिक जितना पैसा दे दिए हैं उसको बोलेंगे हम पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कंपनी जितना कॉल करता है, जितना अमाउंट कॉल करता है लेने के लिए उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्योंकि शेयर पार्ट में पैसा लिया जाता है, लमसम भी होता है। जो पार्ट में पैसा लिया जाता है, मानो कि फास्ट एप्लीकेशन का पैसा लिए, अलॉटमेंट में लिए और बाकी अभी छोड़ दिया, अभी नहीं लिए, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक कॉल किया कंपनी, इसको बोलते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। और पेड अप तो हमने पहले बताया, पेड अप कैपिटल मतलब जितना पेड हो गया है, मतलब जितना पैसा कंपनी को मिल गया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब जो चीज़ हम बताने वाले हैं वो है भाई, सब तो ठीक है, अब शेयर इशू करेंगे तो उसको अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर जब इशू होता है वो दो टाइप में इशू होता है। एक होता है कि भाई हम लमसम इशू कर दे। लमसम का मतलब है एक ही टाइम पे हम पूरा पैसा ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है कि भाई हम पार्ट में इशू करें, मतलब इंस्टॉलमेंट में इशू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट में इशू। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है लमसम। किस तरह से लमसम में इशू होता है शेयर, उसके बारे में, और उसको किस तरह से हम अकाउंट फॉर करेंगे वो हम दिखाने वाले हैं। चलिए, लमसम में अगर इशू होता है तो अच्छा, लमसम से पहले हम एक चीज़ बता दें भाई, शेयर का एक फेस वैल्यू होता है और नॉमिनल वैल्यू होता है। फेस वैल्यू क्या होता है ना, शेयर का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, कंपनी जो अपना कैपिटल को जैसे डिवाइड किया 10 रुपये में या 100 रुपीज़ में, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब शेयर इशू फेस वैल्यू में हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एट पार। शेयर इशू प्रीमियम में हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, और शेयर इशू डिस्काउंट में भी हो सकते हैं। अगर डिस्काउंट में हुआ तो उसको हम बोलेंगे इशूड एट डिस्काउंट। तो जैसे ही अलग अलग हम बताए हैं, अकाउंट भी तो ऐसे ही, जर्नल भी तो ऐसे ही अलग अलग होगा।
तो फिर देख लेते हैं किस तरह से हम जर्नल बनाएंगे अगर शेयर इशू होता है लमसम में। शेयर इशूड लमसम, शेयर इशूड एट लमसम। तो फिर किस तरह से इशू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इशूड एट पार, अगर एट पार में इशू हो रहा है इसका मतलब जितना प्राइस है उतना ही प्राइस हम ले रहे हैं शेयर होल्डर से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इशूड एट पार, मतलब फेस वैल्यू में ही इशू हो रहा है। तो एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, पैसा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। अब कॉपी कर लो फटाफट, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम भी लेंगे, प्रॉब्लम लेके सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आप लोग थोड़ा कॉपी भी करते जाओ साथ साथ में। इशूड, अगर इशू होता है एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम में अगर हम शेयर इशू करते हैं तो फिर क्या जर्नल एंट्री होगा, चलिए देखें। तो फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने शेयर कैपिटल लिखा, एक्चुअल में क्या है कि अगर इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर हुआ तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। हमने शेयर कैपिटल लिख के रखा, इक्विटी हुआ तो इक्विटी, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखना है। टू, और क्या होगा, हमने क्या बोला, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं, तो प्रीमियम में कहाँ जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ प्रीमियम का अमाउंट बैठेगा और यहाँ बैंक में क्या होगा, इन दोनों जोड़ के हम लिखेंगे, यहाँ प्रीमियम और यहाँ शेयर का फेस वैल्यू, ये दोनों जोड़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर शेयर इशू होता है डिस्काउंट में, इशूड एट डिस्काउंट, अगर हम शेयर को डिस्काउंट में इशू करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिलेगा, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, मतलब जितना पैसा आपको डिस्काउंट दिया आपने वो आ जाएगा, और टू शेयर कैपिटल, टोटल जितना फेस वैल्यू है यह आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में, ये है 3 एंट्री होगा अगर आपका शेयर इशू होता है एट लमसम में, ठीक है। आप कॉपी कर लो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेके आपको करके दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। चलिए, प्रॉब्लम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रुपीज 10, एक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है बच्चों, एट लमसम। तो अब देखिए, अब बोला है, क्या बोला है, बोला है कि अगर ये इशू होता है एट पार में तो फिर क्या एंट्री होगा, अगर ये इशू होता है नंबर 2, अगर ये इशू होता है 10% प्रीमियम में तो क्या होगा, अगर इसको हम 10% डिस्काउंट में इशू करते हैं तो फिर किस तरह से इसका एंट्री होगा, ठीक है बच्चों। तो आप ये जो प्रॉब्लम हमने दी है इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देखते हैं किस तरह से होगा। हम थोड़ा जर्नल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे हमको जर्नल ही बनाना है।
आप लोग भी बना लो जर्नल का स्ट्रक्चर फटाफट। चल particulars the books of XLTD। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया डेट। यहाँ तो डेट नहीं है, हम नंबरिंग करके लेते हैं। नंबर 1 क्या बोला है, 10,000 शेयर इशू हो रहा है लामसम में और एट पार में, मतलब जितना उसका फेस वैल्यू उतना ही पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, तो फिर एंट्री करें, क्या होगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना होगा, चलिए अमाउंट होगा 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना करके, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, तो कितना होगा 1 लाख, और यहाँ भी 1 लाख। ठीक है, चलिए नरेशन हम नहीं लिख रहे। नंबर 2 केस 2 में क्या बताया, अगर हम शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम में तो फिर क्या एंट्री होगा, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आया भाई बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप देखिए कैसे बैठेगा, आप देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा 10%, 10 रुपीज़ का 10% कितना होता है 1 रुपीज़ होता है, तो 10,000 इंटू 1 हो जाएगा। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1, और यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 जो फेस वैल्यू है वो चला जाएगा यहाँ 10,000 इंटू 10 हो जाएगा। फिर बैंक में कितना होगा 10,000 इंटू, देखिए यहाँ 1 और यहाँ 10, टोटल कितना हुआ 11, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,10,000 बैंक में, और शेयर कैपिटल में जाएगा 1 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा 10,000। अब देखिए डेबिट क्रेडिट 1,10,000, ये भी 1,10,000 हो गया। आया समझ में, जैसे कोई प्रीमियम में इशू होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा वो, और जो फेस वैल्यू है शेयर का वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में, और दोनों जोड़ के जितना अमाउंट होगा वो चला जाएगा बैंक में। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हम इशू करते हैं 10% डिस्काउंट में, भाई अगर 10% डिस्काउंट में हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप देखिए 10% मतलब 10 रुपीज़ का 10% कितना होगा 1 रुपीज़ होगा, तो डिस्काउंट दे रहा है भाई, तो इसलिए डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, ये भी डेबिट। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो बैंक में कितना जाएगा, डिस्काउंट में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। देखिए बैंक में कितना जाएगा 10,000 इंटू 1 रुपये तो हमने डिस्काउंट दे दिए, 1 रुपीज़ डिस्काउंट है, तो कितना मिलेगा भाई 9 मिलेगा, और 1 रुपीज़ तो हमने डिस्काउंट दिए हैं तो डिस्काउंट में चला जाएगा 1। ठीक है बच्चों, और कैपिटल में कितना जाएगा, पूरा ही जाएगा 10,000
इंटू 10। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू ही ट्रांसफ़र होता है। चलिए, तो बैंक में कितना आ जाएगा 90,000, डिस्काउंट में 10,000 और शेयर कैपिटल में कितना 1 लाख। ठीक है बच्चों, अगर प्रीमियम में होता है तो आप देखिए शुरू से हम बोल रहे हैं, अगर फेस एट पार में इशू होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीधा सीधा। अगर प्रीमियम में होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक में पूरा अमाउंट जाएगा प्रीमियम और इसको जोड़ के फेस वैल्यू, कैपिटल में फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट में इशू होता है तो फिर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जितना पैसा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे 9 रुपीज़ मिल रहा है, 10 रुपीज़ से 1 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिए, वो आ जाएगा बैंक में। जितना हमने डिस्काउंट किए हैं वो आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में, और जो फेस वैल्यू है शेयर का वो चला जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट में। इस तरह से हमको अकाउंट फॉर करना है शेयर कैपिटल का अगर लम सम में इशू होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले जो वीडियो है हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग फॉलो करते रहिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा किस तरह से इंस्टॉलमेंट में शेयर इशू होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे जाके हम और अच्छा वीडियो बनाएं, तो इसलिए हमको सब्सक्राइब भी करके रखिए कि अच्छा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।